माहौलियाती तब्दीली अथॉरिटी का चेयरमैन क्यों तैनात नहीं हो सका? पंजाब और इस्लामाबाद में देखें क्या हालत हो गई है। लाहौर शहर एक साइड से वाहगा बॉर्डर, दूसरी जानिब से शेखुपुरा तक फैल गया। सूबों को साथ मिलाकर चलेंगे तो ही कुछ नतीजा निकलेगा। आने वाली नस्लों के साथ हम क्या सलूक कर रहे हैं, बीमारी की वजह जानने और इलाज दोनों की ज़रूरत है। माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक मुकदमात की आईनी बेंच में समाअत। चारों सूबों और वफाकी हुकूमत से आलूदगी में कमी से मुतालिक इकदाम पर मबनी रिपोर्ट 3 हफ्ते में तलब। समाअत मुलतवी कर दी गई। लाहौर में सांस लेना दुश्वार, एयर क्वालिटी इंडेक्स 1600 के करीब पहुंच गया। स्मोक ने लाहौरियों को बीमार कर दिया। गले की तकलीफ और आंखों में जलन, हजारों मरीज अस्पताल पहुंच गए। स्मोक के बायस पंजाब के मोटरवेज बंद, स्कूल बंद, दफातर बंद, शहरी घरों में बंद, लेकिन स्मोक आज भी बेकाबू। इस्लामाबाद में भी स्मोक के डेरे, सिंध का भी बुरा हाल। महकमा मौसमियात ने कल शाम से फैसलाबाद समेत पंजाब के बेशतर अजला में हल्की बारिश की पेशगोई कर दी। मौसमियाती तब्दीली का असर कोयटा पर भी पड़ गया। नवंबर आधा हो गया, लेकिन कोयटा से सर्दी अब भी रूठी हुई है। सुबह और रात को कदरे खुन की है, मगर दिन इंतहाई गर्म रहता है। मजीद 2 से 3 हफ्ते कोयटा में सर्दी आने का कोई इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात ने आइंदा सालों में क्लाइमेट चेंज से पैदा होने वाली मनफी असरात को तशवीशनाक करार दे दिया। मुकदमात जातियात पर नहीं आते, काजी फाइज ईसा की जान अब छोड़ दें। ये मुकदमा कानूनी कम और सियासी ज़्यादा लग रहा है। पीठ पीछे किसी की बुराई करने का कोई फ़ायदा नहीं। ये नज़रसानी दरख्वास्त है, केस दोबारा नहीं खोल सकते। आईनी बेंच का साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को बड़ा रिलीफ। बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट तैनाती के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार के वकील को कहा कि गैर संजीदा दरख्वास्त पर क्यों ना आपका केस कार्रवाई के लिए बार कौंसिल को भेजें। कानून साजी करना पार्लियामेंट का काम है। इलेक्शन कमीशन गैर मुल्की अकाउंट्स और असासों पर कानून साजी कैसे कर सकता है? पार्लियामेंट को कानून साजी करने का नहीं कह सकते। सुप्रीम कोर्ट ने गैर मुल्की असासों के बैंक अकाउंट्स के खिलाफ दरख्वास्त जुर्माने के साथ खारिज कर दी। मामले पर कानून साजी के लिए दरख्वास्त गुजार अपने हल्के के मुंतखब नुमाइंदे से रुजू करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर समाअत। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल को 3 हफ्ते में तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। क्या हमें दरख्वास्तों पर समाअत से रोका गया? हमें मातहत अदलिया और हाई कोर्ट के इख्तियारात का इल्म है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आइंदा समाअत पर तमाम फरीकैन से जवाब तलब। शाहीनों ने T20 सीरीज पर नजरें जमा ली। कैंगरूज को पछाड़ने के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज का पहला T20 आज ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा। ब्रिस्बेन में बादल भी रंग में भंग डालने को तैयार। ऑस्ट्रेलियाई महकमा मौसमियात ने आज तेज बारिश की पेशगोई कर दी। पाकिस्तान की इक्तिसादी महाज पर कारकर्दगी तसल्ली बख्श करार। IMF का मिनी बजट के बजाय मुतबादिल प्लान के जरिए टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने पर इत्तेफाक। IMF और पाकिस्तान का मशीनरी और सनती खाम माल और तजारती खाम माल की दरामद पर पेश की इनकम टैक्स में इजाफे पर गौर। सप्लाई सर्विसेज और मुआहदों पर विद होल्डिंग में 1%, मशरूबात पर ड्यूटी में 5% इजाफा करने की तजवीज़। ज़राए वजारत ख़जाना के मुताबिक $7 अरब कर्ज प्रोग्राम को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस। बैरिस्टर गौहर ने जवाब जमा करवाने के लिए कमीशन से वक्त मांग लिया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को एक और मौका दे दिया। समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी। अकबर एस बाबर कहते हैं 3 मार्च को PTI के इलेक्शन का फ्रॉड हुआ था। 10 साल पहले फॉरेन फंडिंग के हवाले से केस किया गया। अगर हमारा कोई मगरबी मुल्क होता तो PTI की टॉप लीडरशिप आज जेलों में होती। PTI की 24 नवंबर की कॉल मिस कॉल साबित होगी। पेशावर हाई कोर्ट से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को 3 हफ्तों की राहदारी जमानत मिल गई। मीडिया से गुफ्तगू में कहते हैं इस्लामाबाद बंद करना ज़्यादती है। हम अपने हक के लिए पुरअमन एहतजाज करते हैं।
हम हर वक्त तैयार रहते हैं, हिकमत अमली का ऐलान नहीं कर सकते। IG इस्लामाबाद का मामला अदालत में है, इसलिए बात नहीं कर सकता। सिंध के 18 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन का मुआरका, पोलिंग जारी। कराची में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जनरल मेंबर वार्ड की 10 नशिस्तों पर 68 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। 167 पोलिंग स्टेशन में से 136 इंतहाई हसास करार। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे नस्ब। हैदराबाद, सखर, नवाबशाह, घोटकी, मटियारी, लाड़काना और रित्तो डेरों में भी खाली बल्दियाती नशिस्तों पर इंतखाब। कराची में टारगेट किलर्स का वार, मोटरसाइकिल सवार मुलजमान की अंचोली सादात कॉलोनी में होटल पर फायरिंग से एक शहरी जाँ बहक, दूसरा जख्मी। जाँ बहक शहरी की अबू हैदर रजा और जख्मी की रिजवान के नाम से शनाख्त। टारगेट करके भागने वाले कातिल को ताक़ुब करके शहरी ने पकड़वा दिया। कम अज़ कम तनख्वाह $1000 के बराबर करने की दरख्वास्त बतौर एतराज़ समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम एतराज़ी दरख्वास्त पर समाअत करेंगी। वज़ीर आज़म को दरख्वास्त में फ़रीक नहीं बनाया जा सकता, रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़। पंजाब में मजीद 2.5 लाख काश्तकारों में किसान कार्ड के इजरा का अमल शुरू। नए किसान कार्ड्स के लिए गैर कंप्यूटराइज कस्बों के काश्तकार भी अहल होंगे। वज़ीर आला पंजाब की किसान कार्ड्स की तादाद बढ़ाकर 7.5 लाख करने की हिदायत। पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार, मुसव्वदा मंजूर भी कर लिया गया। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह कहते हैं, ट्रांसजेंडर एजुकेशन पॉलिसी को कानूनी हैसियत देने के लिए काबीना से मंजूरी ली जाएगी। इंतजामिया की नाअहली या मुजरिमाना गफलत, जून 2022 में बनने वाला कराची एम्प्रेस मार्केट का गार्डन 2 साल में वीरान। गार्डन में घास रही और ना ही कोई और सहूलत। जगह जगह कचरे के ढेर, नशे के आदी अफराद के डेरे। शहरी कहते हैं एम्प्रेस मार्केट की कदीमी घड़ी भी रुक गई, इंतजामिया तवज्जो दे। खैबर पख्तूनख्वा की तारीखी GT रोड टूट फूट का शिकार। एशिया की तवील तरीन शाहराह पर ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। यूटर्न्स के अलामती निशानात भी अक्सर मकामात पर गायब। लेन लाइंसेस भी मौजूद नहीं। राब्ता पुलों के हिफाजती जंगले भी मरम्मत के मुंतज़िर। मुल्क भर में ज़ियाबेतिस के केसेस में तशवीशनाक इजाफा। शुगर की बीमारियों की वजह से दिल के दौरे, फालिज, नाबीनापन, गुर्दे नाकारा हुए, पाँव और टांगे कटने का खतरा पैदा हो सकता है। माहिरीन कहते हैं शुगर से बचाव के लिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। दुनिया भर में आज ज़ियाबेतिस से बचाव का दिन मनाया जा रहा है। इसराइल के गजा और लबनान पर वहशियाना हमले जारी। बैरूत पर शदीद बमबारी, 4 मुख्तलिफ मकामात पर मिसाइल हमले किए। मजीद 25 लबनानी शहरी शहीद। लबनान में शहदा की तादाद 3000 से जायद हो गई। इसराइली फौज की गजा पर भी बमबारी। दीर अल बलाह पर हमले में 25 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में शहदा की तादाद 43,712 हो गई। हिजबुल्लाह की सिहोनी हुकूमत के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी। तल अवीव में तल नौफ एयरबेस पर मिसाइल बरसा दिए, वीडियो भी जारी कर दी। हिजबुल्लाह का नबातिया में इसराइली फौजियों पर रॉकेटों से हमला। जंगजुओं ने जनूबी लबनान में इसराइली फौजियों के एक ग्रुप पर रॉकेट दागे। मुतअद्दिद इसराइली फौजी हलाक और जख्मी। अमरीकी सदर जो बाइडन और नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मुलाकात। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक जो बाइडन ने ट्रंप से मुसाफा भी किया। मुलाकात अमरीकी अवाम के लिए भी अहम थी। मुलाकात में इक़्तिदार की मुंतकली समेत दीगर उमूर पर बातचीत। नौमुंतखब अमरीकी सदर 20 जनवरी को हल्फ उठाएंगे। ननकाना साहब में सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक देव जी महाराज के 555वें जन्मदिन की तकरीबात का आगाज। हजारों की तादाद में सिखों की ननकाना साहब आमद का सिलसिला जारी। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि पाकिस्तान में आज तक कभी भी फेसबुक, अमेजॉन जैसे टेक जाइंट्स प्रोड्यूस क्यों नहीं हुए? क्या हर बच्चे के पास डिवाइस है अपनी? और इसका अगला सवाल ये है कि क्या ये स्मार्टफोन पे पढ़ सकेगा?
जी टीवी का दी कैश काउ शो लॉन्च होने से पहले ही अवाम में मकबूल। प्रोग्राम दी कैश काउ शो में स्टार्टअप्स को न सिर्फ बेहतरीन रहनुमाई, कस्टमर्स और सरमाया मिलेगा, बल्कि सरमायाकारों को अपना पैसा सही जगह इस्तेमाल करने के लिए बेहतर मौके भी मिलेंगे। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला खाली हाथ नहीं जाएगा। 17 नवंबर से शुरू होने वाला प्रोग्राम दी कैश काउ शो हर इतवार की रात 7 बजे जी टीवी न्यूज़ पर नशर किया जाएगा। ढोल, भंगड़ा, खाबे और झिल मिलाते मलबूसात। लोक मेले में पंजाब की सकाफत के रंग बिखर गए। पंजाब पवेलियन में सकाफत के रंग नुमाया। सरसों के साग और मकई की रोटी की महक ने सबको दीवाना बना लिया। पंजाबी फिल्मों के नामवर अदाकार इकबाल हसन को बिछड़े 40 साल बीत गए। इकबाल हसन ने करैक्टर एक्टर से लेकर हीरो तक के रोल निभाए। 16 साल फिल्मी करियर में 300 के करीब फिल्मों में काम किया। शोहरत फिल्म शेर खान से मिली।